गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं भागलपुर से। और मेरे बकेट लिस्ट में 4-5 टूरिस्ट प्लेस है, मगर आपको मैं बता नहीं सकता। जो भी मेरे नियर वाली लोकेशन होंगे मैं वहाँ सबसे पहले विजिट करूँगा। और मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो ये स्मार्ट सिटी बोला जाता है, मगर मुझे कहीं से स्मार्ट सिटी दिखते नहीं है। बस भागलपुर स्मार्ट सिटी कहने के लिए है, मुझे तो दिख ही नहीं। रोड इतने गंदे हैं वो स्मार्ट सिटी, मगर मानो ये स्मार्ट सिटी है, क्योंकि स्मार्ट सिटी घोषित है तो स्मार्ट सिटी है ही। और नीचे जाने के बाद मुझे जहाँ भी मेरा नियर वाली लोकेशन होगा मैं सबसे पहले वही टूरिस्ट प्लेस को विजिट करूँगा। हम लोग के नियर वाली लोकेशन में सबसे पहले पहुँचे हम लोग भूतनाथ, जो कि हमारे अप्रॉक्स 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे थे। ये भूतनाथ की कहानी बहुत अच्छी भी है और बहुत पुरानी, महज 150 साल पुरानी कहानी है। तो इस भूतनाथ की पूरी कहानी को हम जानेंगे। और तो मैं अभी पहले अंदर जाके बाबा से बात किया हूँ, तो उन्होंने बोला था मैं पूजा कर लूँ फिर मैं आपको एक्सप्लोर करूँगा। तो मैं थोड़ा सा उनका इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि महज 150 साल पुरानी कहानी तो पता होनी असंभव बात है। बिना उनके बताए हुए असंभव है कि कुछ भी मैं जान पाऊँ। तो उनके साथ मैं अभी कोलैब करके पूरी सी अच्छी सी डेप्थ जानकारी आपको देंगे। हमारे साथ है अभी बाबा सुरेश प्रसाद यादव। इनको मैं मेरे फादर की उम्र से भी बड़े हैं, क्योंकि 88 ईयर के हैं। और ये SDM के यहाँ मतलब वर्क करते थे। जब ये इनका रिटायरमेंट हुआ तो भगवान के पास अपनी सारी मतलब सेवा करने के लिए पूरे अपने तन मन धन लगा के बैठ गए हैं अपने सेवा करने के लिए। तो चलिए इनसे ही हम पूछेंगे पूरी हिस्ट्री के बारे में, ये काल भैरव की हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले जब हम काल भैरव के अंदर एंट्री करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे एक बाबा दिखते हैं हमें। इस बाबा के बारे में बताइए क्या है? पगला बाबा। इनको पगला बाबा बोला जाता है ना? अच्छा, पगला बाबा क्यों बोला जाता है इनको? इनके पास शब्द इनको पगला बाबा क्यों बोला जाता है? इनका कहना था यही कि पर हमको बाबा ने कहा करो पगला बाबा। एक बचपन से हम जो शुरुआत जो की है, मतलब वो अपना बचपन यही थे? हाँ, नहीं बचपन तो बाहर में किया। अच्छा, मगर यहाँ जो है वो रहा नहीं बहुत, मतलब यहाँ पे सेवा करने के लिए आए थे? सेवा करने के लिए मंदिर बनाया बजरंगबली। अच्छा, ये तो गॉड हनुमान की मूर्त है। तो चलिए उसके पास चलते हैं। इन्हीं का बनाया हुआ। अच्छा, सब इन्हीं का मतलब मंदिर का जो भी स्ट्रक्चर थोड़ा सा डेवलप किया हुआ इन्हीं का डेवलप किया। अरे अपने आप को पगला बाबा क्यों बोलते कि हम पागल क्या कहते हमको नाम ने बाबा नहीं कहा करो पगला बाबा। उसको दिमाग में ठीक था, अल्लाह को कभी तो सही हो जाते थे, कभी वैसी हो जाते। देखो ऐसे लोग की मृत्यु होती नहीं है। ये सब लोग मरते नहीं है, बस समझ लो। बस ये सब लोग कभी नहीं मरते। बस जो किया है इन्होंने गॉड के लिए वो सराहनीय है। और इनकी मूर्त इसी के लिए लगाई गई है, क्योंकि इन्होंने जो कर दिया इसके लिए लोग जाने इनके बारे में और अपने आप को सब हर समय पगला कर देते थे। इससे यही समझ में आता है कि पागल कहने से होता नहीं है, बस कुछ करके दिखाओ। पागल बनना कुछ होता नहीं है, बस पागल बने। पागल लोग पागल कहें उससे क्या मतलब है? मुझे अच्छा करके दिखाना है, बस अपने आप को ही पागल ही साबित कर देते, बस यही ना। इनकी मृत्यु कब हो गई थी? यही हुआ करीब 3-4 बरस होता है। अच्छा, 4 साल पहले। मगर ऐसे लोग मरते नहीं है भगवान। यहीं पे जलाया गया था मसान। अच्छा, यहीं पे जलाया, अस्थि को यहीं जलाई गई थी? यहीं मरा, यहीं जला दिया गया। ओह माय गॉड। इसका जुलूस निकला था बड़ा लंबा चौड़ा। हाँ, क्या कहानी है पगला बाबा की। खुद अपने आप को ये पागल बोलते थे, मगर ऐसा कुछ था नहीं। बस इनकी मेंटलिटी थी कि मैं पागल। बनाया हुआ देखिए बजरंगबली। हाँ, इन्हीं का बनाया हुआ ये गॉड हनुमान की मूर्त है, जो कि इसको भाव बताएंगे। ये कब बना था? ये बना है 10 साल हो गया इसका। 10 साल। इसके अंदर मतलब ये हनुमान चालीसा लिखा हुआ है पूरा। हाँ, हनुमान चालीसा पूरा लिखा हुआ है और गॉड हनुमान की एक मूर्त है। और इसके अंदर मतलब यही पगला बाबा का डेट किया हुआ है। तो कहीं ये भी कहा जा सकता है उनका एक क्या बोले मतलब एक निशान छोड़ी गई है, जो कि सब दिन यादगार रहेगी। और कुछ इसके बारे में कुछ कहानियां है? पार्वती मंदिर यही बनाया। पार्वती मंदिर उन्होंने ही बनाया था? हाँ। अच्छा, ये भी उन्हीं का बनाया हुआ है पार्वती मंदिर। इसमें पार्वती भगवान और ये पार्वती गॉड ये मूर्त पार्वती भगवान का वही पगला बाबा का ही बनाया हुआ है। क्योंकि उनकी काम तो सराहनीय रहेगी ही, क्योंकि उन्होंने जो कर दिया इसके लिए वो कोई करेगा ही नहीं। तो थोड़ा सा मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ उनकी मूर्त को। तो जो उन्होंने कर दिया वो सराहनीय। इसकी कुछ कहानियां भी है क्या? क्या बोलिए? इसकी कुछ कहानियां भी है क्या? उसको बोले थे कि हमको सपना आया है। अच्छा, वो पगला बाबा बोले थे कि वो सपना आया कि माता को मंदिर बनाना जरूरी है।
अच्छा, माता का एक मंदिर बनाना जरूरी है। अब बस उन्होंने बनाने के लिए काम शुरू कर दिया है। मतलब सच में मतलब मेंटल टाइप का काम करते थे, इसलिए खुद अपने आप को पगला बोलते थे। मगर थे नहीं, मगर वो अपने आप को ऐसा करना चाहते थे। चलिए अब आगे चलते हैं। इस मंदिर को तो विजिट कर लिया, अब आगे चलते हैं। इसके बगल में एक और मंदिर है। अच्छा, इस सामान रखने का स्टोर है। अच्छा, स्टोर बनाया गया है। काली माँ को बनाया गया है। और उसके बाद अच्छा ये काली माँ का मंदिर है। काली माँ का मंदिर है, बगले हुआ ये काली भगवान का दर्शन कीजिए आप। तो ये भी पगला बाबा का ही बनाया हुआ है। बगले बाबा का, ये भी पगला बाबा का बनाया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। गॉड काली। और ये भी पगला, इसकी भी कुछ कहानियां है क्या? बगले बाबा का कहीं नहीं बनना है। सब मतलब उन्हीं का बनाया हुआ है ये सब। ये चबूतरा क्यों बना हुआ है? यहाँ पे गॉड हनुमान लग रहे हैं हमको। अच्छा, गॉड हनुमान की मूर्ति भी है किधर? मूर्ति एक तो छोटा ऐसा था, उसी मंदिर बनाया हुआ। हाँ, अभी जो है यही सब बनाई से राहुल सब ने सब मिल के अभी बनाया। अच्छा अच्छा ये सब अच्छा। अभी जो सेवा कर रहे हैं उन सब मिलकर अभी बनाए बनाया है। ये उनका बनाया हुआ नहीं, अभी जो कर रहे हैं सेवा उनका बनाया। और इधर बैठने के लिए मतलब पब्लिक लोगों को बैठने के लिए इधर मतलब बहुत सारा चेयर टाइप का बनाया गया है। एक साल के अंदर और ये सब डेवलप अभी मतलब 1 ईयर के अंदर हुआ है। ये सब डेवलप पहले था भी नहीं कुछ ऐसा। और अभी हमारे सामने वो कौन से भगवान की मूर्ति है वहाँ? ये भी उन्हीं का बनाया हुआ है। उनकी काम सच में सराहनीय है और कोई मतलब कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने क्या करके गया इस धरती के लिए। अभी चलते शीतला माता का दर्शन करेंगे, क्योंकि ये भी उन्हीं का बनाया हुआ है। इसकी भी कुछ कहानियाँ है क्या? मतलब उनका दिमाग थोड़ा सा उस टाइप का वर्क करते थे, मतलब करना है तो कर लेना था ना। मन में आ जाता था कि नहीं यहाँ बनना है मतलब जो मन में आता था अपना करने के लिए रेडी हो जाता, कर देते। कहाँ से होगा, पैसा तो हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, मतलब सोचते नहीं थे उतना। सोचते नहीं, पैसा तो अपने आ जाएगा, बस करने के लिए लग जाते थे। चलिए और आगे ये इन्वायरमेंट क्यों बनाया हुआ है वो हम समझ नहीं रहे। मतलब राउंड सर्किट ये तो समझ में आ रहा है। इंडा बनाया हुआ मतलब लोगों को नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। अच्छा, ये 100 वर्ष पुराना है इंडा। मंदिर बना तो ये इंडा 100 वर्ष पुराना होगा। आपको गंगा जी जितना खाया पिया रहेगा सब पहले समझिए तो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी इसको वाले पानी पीने से। 200 वर्ष पुराना है। आगे का मंदिर है 2-2.5 साल का महेश अमरनाथ। और ये हम समझ नहीं पा रहे ये क्यों लिखा हुआ है समाधि। अच्छा, बाबा के मतलब जो उनका वो जो भी मतलब उनके समय में जो भी मतलब उनका सेवा किया था, जो पहले जो रह चुका है, उनकी समाधि यहाँ पे रखी हुई है। ये सब समाधियाँ है ना, ये कहीं कहीं एक दो जगह बने, ये सब समाधि है अलग अलग जगह। अच्छा, उस सब की समाधि इधर रखी हुई है। और अभी हम आपको इंडा के बारे में बताए हैं, तो थोड़ा सा हम इंडा को दिखाते भी हैं, क्योंकि 200 साल इन सब लोगों को मतलब पता भी नहीं है, क्योंकि इन सब लोगों के जन्म भी नहीं थे। तो मेरी जन्म तो दूर की बात है, तो लोग को पता भी नहीं है। 200 साल ये और भी पुराने होंगे, मगर लोगों को पता ही नहीं। 20 साल से आप लोग नहा रहे हैं, मतलब 40 साल से मतलब यहाँ नहाते हैं। 40 साल से आप लोग नहाते हैं यहाँ पे। सोचिए, मतलब ये इंडा का पानी बोला होता है मतलब सारी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम ही खत्म कर देगा। तो समझो तो एक बिहार में ये एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है, मतलब एक क्या बोलूँ मैं उसको, एक वरदान ही है। ये वरदान ही है। जब इनके अकॉर्डिंग 40 साल से नहा रहे हैं तो समझ रहे हमको 55 साल से नहाते हैं। ये कुआं का पानी इतना मीठा है कि पाव भर दूध के बराबर है पानी। कितना थोड़ा सा दीजिए, मैं भी पी के देख लूँ थोड़ा सा। हम तो सेवा करते हैं ब्लीचिंग पाउडर से के साफ सुथरा फलना। अच्छा, एक मिनट। कैसे पिएगा? टेस्ट तो अच्छा है, पानी तो मीठा टेस्ट लग रहा है। जो चीनी डाला हुआ है थोड़ा सा। जो आज से 25 साल पहले
यहाँ 500 औरत की भीड़ लगती थी घैला से पानी भरना। उस समय कोई कुआं और चापाकल नहीं हुआ करता था। मतलब इस एरिया में कोई कुआं नहीं होता तो मटका लेके लोग आते थे पानी लेने। हाँ, एक यही सहारा था पूरे गांव का। अभी हम भूतनाथ के बाहर वाले कैंपस की ओर आ गए हैं, जहाँ पे पगला बाबा को जलाया यहीं पे गया था और यहीं उनकी समाधि मतलब यहीं पे इसको जलाया गया था, जो कि अभी आपको अंदर पगला बाबा हम दिखाए थे, उनको यहीं पे जला के मतलब इसी में दफन कर दिया गया है। और इसकी कहानी बहुत बताइए बाबा। वो मुंशी लोग रहते थे ना उसमें? हाँ, वो पीछे जो मैनेजर रहते थे पहले वो बिल्डिंग में। और इधर है वो चीज़। इधर गंगा जी पहले बहा करते थे क्या? पहले गंगा जी था यहाँ पर। अच्छा। जहाज लगता था। जहाँ वो स्टीमर। हाँ। अच्छा। और ये क्या है? ये उन्हीं का है। अस्थि है उनका। मतलब उनको यहीं पे जलाया गया था, मतलब मृत्यु भी यहीं हुई थी और यहीं पे जलाया गया था। अभी तक आप लोगों ने जो भूतनाथ की कहानी देखी वो सारा कहीं ना कहीं पगला बाबा से रिलेटेड कहानी थी। उनकी कुछ हिस्ट्री थी, उनके बारे में कुछ बातें थी, उनके किए गए कुछ काम थे जो कि सब पगला बाबा पे डिपेंडेंट काम थे। अब जो आप आगे देखेंगे वो गॉड शिव की रिलेटेड कहानी होगी, मंदिर की रिलेटेड कहानी होगी और गॉड शिव के शिवलिंग पे जो ओम बन जाते हैं इसकी कहानी होगी। तो इंतजार कीजिए इस वीडियो का पार्ट 2 आने का। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं कोई नेक्स्ट व्लॉग में।